हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.1, जिसमें से आपको प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। और वीडियो नंबर सेकेंड है और लेक्चर नंबर भी सेकेंड है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर नंबर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपके संख्याओं के बारे में सब कुछ बताया गया है। न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय क्या है, ये सब न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ये सब बताया गया है, उसमें पढ़ा दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, यानी कि रियल नंबर का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसको क्वेश्चन को पूरा एकदम एकदम खतरनाक तरीके से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम खतरनाक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसका किसका हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसका न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हमें 135 और 225 का निकालना है न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो पहले न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हमें इसको ज्ञात करना है। तो न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। एक ट्रिक जान लीजिए जिससे आप किसी तरह इसका क्वेश्चन कोई भी होगा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया, यहां पर क्या होता है, भाज्य, यहां पर क्या होता है, भाजक, और यहां पर होता है भागफल, और इसके बाद से जो हमारा प्राप्त होता है शेषफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। सबको इतना मालूम है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं A से, इसे हम प्रदर्शित करते हैं B से, और इसे प्रदर्शित करते हैं R से, और इसे प्रदर्शित करते हैं Q से। हाँ, तो सबसे पहले आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होता है जीरो से बड़ा क्या होता है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर क्या होता है, R होता है, या और R से बड़ा B होता है। क्लियर समझ में आ गया? B, R जब बात की जाए तो शेषफल, और B जब बात की जाए तो भाजक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा भाजक और भाज्य, सबसे पहले ये हमको समझना है। तो जो भाजक है यानी भाज्य है A है, वो A मतलब 225 है, और जो B है 135 है। इसमें क्या है, 225 A है और 135 भाजक है। HCF आपको इसका ज्ञात करना है। तो किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो HCF आप भाग विधि से साइड में निकालते जाइए और वैल्यू पुट करते जाइए, निकालते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर HCF यहाँ पर मैं निकालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा। मैं यहाँ पर HCF निकाल रहा हूँ 225 और 135। 225 और 135 का जब एक बार में भाग देंगे, 0, 12 में से 3 जा 9, और यहाँ पे कट जाएगा। अब हमारे पास इतना आ गया कि नहीं आ गया? HCF आप लोग सभी लोग भाग विधि से निकालना जानते होंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए अब B की जगह पे वैल्यू हम रख देंगे ये, और A की जगह पे वैल्यू हमने ये रख दिया, और Q की जगह पे वैल्यू क्या रखना है, गुणा में करके Q की जगह पे वैल्यू हमें रखना है 1 प्लस R की जगह पर 90। हाँ, और इसमें सबसे पहले क्या है कि कब न्यूक्लिड विभाजन इसमें HCF निकलता है, जब तुम्हारा R बराबर 0 आ जाएगा, यानी शेषफल बराबर जब 0 आ जाएगा, तो तुम्हारा जो B होगा ना, जो B यानी कि भाजक होगा ना, वही तुम्हारा HCF होगा। आप जानते हो कि यहीं पर आपका HCF आएगा, इसी स्थान पर। देखिए कैसे आएगा। अब फिर से ये चरण नंबर 1 था जिसमें आपको नहीं मतलब प्राप्त नहीं हुआ। चरण नंबर सेकेंड, A बराबर BQ प्लस R,
देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर के बराबर और आर से बड़ा बी। और फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते होंगे कि 90 एचसीएफ इस तरह निकाला जाता है, और 135 को भी यहाँ पर लिख देंगे 135 को। तो 90 दूनी 180 होता है, यानी 90 एकम 90, 5। अगर हम 4 का इसमें जोड़ दें 45, कितना आ गया 45। आप सभी जान गए कि ये क्या है। अब ये क्या है, तो ये बी है, और ये क्या है क्यू है, और ये आर है। तो वैल्यू पुट यहाँ पर करते हैं, और ये क्या है ए है, ये क्या है ए है। तो ए की जगह पर 135, बी की जगह पर 90 गुणे क्यू की जगह पर 1 प्लस आर की जगह पर 45। क्लियर समझ आ गया। और फिर से अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, फिर से भाग जाएगा। तो हम थर्ड स्टेप चलते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। और फिर से हम इसको भाग देते हैं। तो फिर से अब क्या करेंगे, अब इसको उठाकर लाएंगे यहाँ पर, 90 को इससे काटेंगे। जो इसको नहीं करना है बार बार, इसको यहाँ पर और फिर से इसको यहाँ पर 90। अब देखिए जब 90 आ गया तो सब इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहा है। अब जानते हो कि ये क्या है अपना ए है, और ये क्या है अपना बी है, और यहाँ पर जो आएगा क्यू होगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आर होगा। तो देखिए कैसे आएगा। तो 90 दूनी क्या होता है, सॉरी 45 दूनी क्या होता है 90। और यहाँ पर देखे तो ये कट गया, यानी कि ये 0 आ गया। समझ आ गया। तो यानी आर बराबर क्या हो गया 0। जब आर बराबर 0 तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा HCF। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि ए बराबर 90, बी बराबर 45 इंटू क्यू बराबर 2, प्लस आर बराबर क्या है अपना, आर शेष पर कितना है 0। जब आर बराबर 0 तो बी बराबर HCF, बी बराबर HCF, यानी कि HCF बराबर कितना आ जाएगा 45। HCF बराबर कितना आ जाएगा 45। यही जो होगा हमारा अभिष्ट संख्या होगा, यानी अभिष्ट उत्तर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। सेम इसी पर आप क्या कर सकते हैं, इसी पर सब रूल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी HCF को आप निकालना हो तो इस तरह कर सकते हैं। यही हमारा क्या है मेन ट्रिक है, इससे ही आप क्या कर सकते हो ज्ञात। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 196 और 38,220। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी मालूम करना है। तो अपना ए या बी, ये क्या है ए और ये बी। ए का मतलब भाज्य, बी का मतलब भाजक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। ये थोड़ा मार्कर जो है चल नहीं रहा है, तो इसको इससे नहीं लिखा जाएगा, दूसरे मार्कर से हम लिख दे रहे हैं, इस ब्लैक वाले से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हम रख दे रहे हैं यहाँ पर 38,220 और बी का मान 196। भाज्य और भाजक लिखा गया है हमारा। अब इसको भाग देते हैं, HCF निकालना है ना, तो भाग देना पड़ेगा भाग विधि से। तो 196 और 38,220 यही है। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 196, 12 में से 6 जाए 6, और यहाँ पर बचा 11। 11 में से कितना जाए 9 जाए तो कितना हुआ, 11 में से अगर 9 जाए तो 2, और यहाँ पर क्या कितना बचा 2 में से 1 जा 1, 126 का भाग। अब कहोगे कि ये तो 126 आ गया, तब यहाँ पर लगा के इसको 196 लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप बढ़ जाएगा ना, गलत बात। सबसे पहले तो आपको भाग निकालना सीखना पड़ेगा, HCF का भाग निकालना सीखना पड़ेगा। जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ, जब तक ये पूरा क्लियर करके आप नहीं लिख दोगे, तब तक इस मतलब ये नीचे नहीं उतरेगा। समझ गया क्या कर रहे हैं, यानी कि जब तक ये पूरा कट न जाए तब तक ये यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करना है, या इसका शेषफल 0 आए। जब अगर शेषफल 0 आ गया तब तो HCF निकल जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर इससे भाग दिया जाएगा। समझ गया क्या कर रहे हैं। तो फिर से अगर हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा, 2 क्या होगा उतर जाएगा, यानी 12 और 62 आ जाएगा, 12 और 62 आ जाएगा। एक बार इसको कर ले रहे हैं, यहाँ से हासिल किया तो 12 में से 6 जाए 6,
यहाँ हुआ यहाँ पर हुआ हमारा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हुआ हमारा 7। क्या हुआ यहाँ पर हमारा 7 हुआ। 17 में से 9 जा, 17 में से 9 जा तो 8, 17 में से 9 जा तो 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जा 1, 1862, 1862। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर से भाग दिया जाए तो फिर से 9 बार में जाएगा, तो 9 9 चौको सॉरी 9 चौको नहीं 9 छके 54 हासिल 5, और 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 9 8 17। यहाँ पर इसको भाग दिया जाए तो 12 में से 4 जा 8, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 6 जाए 9, और यहाँ पे कट गया 98, और फिर से यहाँ पे 0 उतर जाएगा। फिर से अगर 5 से भाग दिया जाए तो 5 छक्के 30 3, और 9 पच्चे 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4, और 9 एक कम 9, 9 9 4 सॉरी 5 एक कम 5 4 9, कट गया। आप देख रहे हैं कि शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब शेषफल क्या होगा, यानी r जब 0 के बराबर तो b यानी कि HCF। तो क्लियर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए। q का मान कितना आ गया हमारे पास, q का मान हमारे पास कितना है, ये q है ना, q 195 प्लस r का मान 0। तो जब r बराबर 0 तो b बराबर HCF, यानी कि HCF बराबर 196। आंसर क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन कि 867 और 255। तो सबसे पहले हम ए और बी को मालूम कर लें। तो सबसे पहले अगर नहीं जाने तो पिछली क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि ये है ए और ये है बी, हाँ बताया गया था ना। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया, यानी जो लंबा होता है, यानी जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है। कभी भी जो बड़ा होगा ना वो भाज्य होगा, यानी जिससे क्या किया जाता है, जिससे भाग मतलब उससे जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये अब हमारा ये है ए और ये है हमारा बी। क्लियर समझ आ गया, यानी जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा, जो छोटा होगा वो भाजक होगा। अब इसको हम हल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। अब ए की जगह पर वैल्यू क्या है हमारा 867 बराबर बी की जगह पे 255 इंटू, अब इसको भाग दिया जाए 255 और 867, हाँ तो 3 बार में जाएगा, सॉरी 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में 510, नहीं 3 बार में जाएगा 700, 3 बार में कितना होगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16, और 16 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 765 होगा। उससे अधिक बार में नहीं जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, ये कट जाएगा यानी 0, और इससे हो जाएगा तो 102। क्लियर समझ आ गया। अब ये जो भाग है अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पर आपको शेषफल प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से शेषफल प्राप्त हो गया। जब शेषफल प्राप्त हो जाता है ना तो ये भाजक लिपट के यहाँ पर चला आता है, कूद कर यहाँ पर चला आता है। इसका सदैव मतलब होता है कि जब इससे आप इसको काटोगे ना तो ये जो उसका शेषफल होगा ये भी आपको क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। तो ये सोचेगा इसको काटने के लिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर चला आता है। तो 255 यहाँ पे हमारा 3 बार में कट गया था, तो इसको हम वैल्यू को अपना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। वैल्यू को लिख लिया जाए तो यहाँ पर हमारा 3 आया है, और शेषफल कितना आ गया हमारे पास 102। शेषफल का गया है हम लोग का 102। ये हो गया हमारा फर्स्ट चरण, ये अब होगा हमारा सेकेंड चरण, सेकेंड स्टेप। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। तो ए अब हमारा क्या होगा, 255
बराबर 102। 102। अब 2 मिनट रुक जाइए, वीडियो थोड़ा सा पुश किया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग हुआ है, थोड़ा बाहर कोई शोर मचा रहा था, तो कुछ आया था तो बाहर शोर मच रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो आपको रोक दिया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोग सबसे। अब देखिए 200, अब यहाँ पर आया 102, और 102 को अब फिर से हम लोग भाग दिया जाए तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, एक बार देख लेते हैं 2 बार में कितना आ रहा है, तो 2 दूनी 4, शून्य 2 एक कम 204, 3 बार में अधिक आ जाएगा, तो 204, यहाँ हुआ 1 और यहाँ पर हुआ 5, 51, क्या हुआ 51, और फिर से यहाँ पर हमारा क्या हुआ, शेषफल प्राप्त हो गया। जब शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो गया तो फिर ये क्या करेगा, अब इसको काटने की जल्दी होगी, तब ये क्या करेगा, इसको काटने के लिए चला जाएगा। अब देखो इसमें क्या आपको परिवर्तन मिला कि जब तक इसके आगे कुछ नहीं है तब तक ये क्या है, R है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है अपना A है, और ये क्या है अपना Q है। क्लियर समझ आ गया। तो हम A की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया है, B की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया है, Q की जगह पर मैंने वैल्यू नहीं पुट किया है, तो 2, और R की जगह पर क्या 51। फिर से थर्ड स्टेप जब चलेंगे आप लोग तो क्या होगा, जब थर्ड स्टेप चला जाएगा तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 के बराबर R और R से बड़ा B। क्लियर समझ आ गया। A की जगह पर हम वैल्यू फिर से पुट करेंगे, तो यहाँ पर आकर आप देखें तो अब इसके आगे मैंने क्या किया, अब इसको लिख दिया, तो अब इसके जगह पे A क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हुआ, ये B हो गया, और यहाँ पर Q हो जाएगा, और जो आएगा वो R हो जाएगा। तो Q के A की जगह पर क्या है 102, B की जगह पर क्या है 51 इंटू, अब गुणा करते हैं, अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जब हम 2 बार में इसको भाग देंगे ना, 2 एक कम 2 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि R बराबर 0। जब R बराबर 0 तो B बराबर शेषफल, तो 2 बार में जब भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। जब R बराबर 0 तो B बराबर शेषफल, यानी HCF क्या होगा, 51 हो जाएगा, चूंकि HCF बराबर 51 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होगा कि ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा है सेकेंड, यानी कि दूसरा क्वेश्चन की दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक। अब आपको अगर संख्या के बारे में नहीं मालूम हो पूर्णांक, तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया है, जाकर आप वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि आप ध्यान से सुनिए कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 क्या है। तो जब आपको 6q प्लस 1, 2, 3 ऐसा कुछ मिले, सॉरी 1, 3, 5 ये सब मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, एक धनात्मक, ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक। अगर आपको 6q 2q मिल जाए तो आप इसको समझ जाइए कि ये कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक। इसको धनात्मक समपूर्णांक क्यों कहते हैं आखिर दाम में, तो समझ जाइए कि यहाँ पर q जो है ना, अगर इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो ये जो होगा वो सब धन आएगा। जैसे कि मान लो q की वैल्यू मैंने 3 रख दी, 36, 18, ये कौन सा है, सम अंक है। अगर यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, 6 की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, 36, 18 प्लस 1 तो 19 आ गया, ये कौन सा है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर धन है, धनात्मक विषम संख्या, विषम पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है। समझ गए। इस तरह डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे कि मान लो धनात्मक, धन, विषम, विषम अंक,
पूर्णांक यानी कि पूर्णांक यानी 19 पूर्णांक यानी पूर्णांक है, समझ गया। तो इसमें आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये क्या दिया है आपको क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर विषम पूर्णांक की बात की जा रही है, तो हमको क्या करना है कि दर्शाना है कि इस रूप का हो सकता है। तो तुमको दर्शाना है, तुमको भी मालूम नहीं है, बस तुमको दर्शाना है कि इस रूप का हो सकता है। तो मैंने माना कि धनात्मक 3 विषम पूर्णांक है और न्यूक्लिक विभाजन प्रमेयिका द्वारा सबसे पहले मैंने बी माना, बी ले लिया। सबसे पहले मैं बी लूंगा कि बी में ले लिया 6 और आर ले लिया 1 2 3 4 तथा 5। इसमें आप आर कैसे सर ये ले लिए, आर का मतलब है शेषफल, बी का मतलब है भाजक, यानी कि आर आपको शेषफल 1 2 3 4 5 ये लेना है। कैसे ले लिए, तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जाना है, देखना है कि शेषफल कितना है हमारा। शेषफल यहाँ पर 1 3 और 5 है। सबसे पहले लघुत्तम यानी सबसे छोटा देखना है, फिर से उसके बाद से 5 देखना है। तो 1 और 5 के बीच में आपको ले लेना है सभी अंकों को, 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर लगाएंगे, यूक्लिड फिर रखेंगे आर का मान, आर बराबर 1, नहीं रुको यहाँ पर ऐसे नहीं, आर बराबर 1 मान रखने पर, आर बराबर 1 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बी का मान हमारे पास 6 है और q एक पूर्णांक है, तो q को से छोड़ दो क्योंकि q दे रहा है कि q एक, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है, और r का मान आपने ये लिख दिया। तो क्या हुआ कि आपको मालूम चल गया कि एक ये क्या है, एक पहला प्रूफ हो गया, समझ गया कि ये विषम ही पूर्णांक है ना, अभी बताऊंगा। अब फिर से r बराबर 3, जो आपको पूछा है वही मान, जरूरी नहीं है कि 2, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब रखोगे आप, तो यहाँ पर 2 4 ये सब क्या है, आप जब रखोगे q 6q प्लस 2 जब रखोगे, तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया 3 प्लस 2 36 18 प्लस 2 क्या है, एक विषम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक विषम। लेकिन हमको क्या चाहिए, यानी कि हमको विषम, सॉरी सम आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, विषम चाहिए। क्या चाहिए हमको, विषम। तो हम विषम अंक लेते हैं 1 3 और 5। अब r का मान 3, r बराबर 3 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, तो r बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान हमको दिया है 6q प्लस r का मान दिया है 3, ये भी हमको मालूम चल गया। अब थर्ड, r का मान 5 मान यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, 6q प्लस r का मान 3 है तो 3, यानी ये भी आ गया। तो अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेंजा लिखना है, अतः विषम धन पूर्णांक या विषम यानी अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये दर्शा दिया आपने कि यहाँ पर आप अगर q का मान कुछ भी रखोगे, सम भी रखोगे, तो क्या आएगा, विषम आएगा।
आपको यही मान लेकर चलना है। अगर क्यू का मान आप कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। आप अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी अंक यहाँ पर रख सकते हो, कोई भी यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन अगर मैंने 2 रख दिया ना तो सम आ सकता है, सम आने की चांस है। यहाँ पर मैंने 2 रख दिया तो सम आने की चांस है। जैसे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 15 नहीं आएगा। और यहाँ पर रख दिया 6 दूनी 12 1 13 नहीं आएगा। 6 दूनी 12 12 3 15, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 3 का मान यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर 5 न होगा, यहाँ पर 5 होगा। 6 क्यूब यानी कि 6 दूनी 12 12 5 17, यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, तभी भी नहीं होगा। यानी कि क्यू का मान कभी कभार आ सकता है, यानी कि कभी कभार क्या हो सकता है, आ सकता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर आर का मान जैसे 2 रख दिया तो 6 दूनी 12 12 2 14, आर का मान जब यहाँ पर मैंने 2 रख दिया तो 14 आया कि नहीं आ गया, आ गया, यानी कि वो सम हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखकर विषम लाना है ना तो विषम पूर्णांकों को लिखना पड़ेगा। सेम अगर सम पूछेगा तो सम का यहाँ पर क्या देगा, 6 क्यों देगा, ये प्लस 1 नहीं देगा, और यहाँ पर कुछ और दे सकता है, यहाँ पर कुछ और दे सकता है। तो सेम आपको यही प्रोसेस अपनाना है, आर बराबर देखना है, आर बराबर आपको कुछ भी रख देना है, वहां पर आपको वैल्यू पुट मिलती जाएगी। समझ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नीचे आपको लिखना है, नीचे स्टेंजा में, कि इस रूप का हो सकता है, इस रूप का होता है। क्लियर समझ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्या हो गया, कि समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है अब, कि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब बोर्ड पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, आप लोग बुक से ही मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लें। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि 616 तो क्या है, सदस्यों वाली एक सेना है, यानी कि 616 पूरा सदस्य है, और उसमें 32 टुकड़ों की एक सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 वो अलग हो जा रहा है, तो उसमें मार्च आपको करना है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यानी 616 कामा 32, यानी कि इसको HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्च है ना, समान दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समझ गया क्या करना है, कि एक रोड मतलब एक मार्च है, ये मार्च का मतलब जैसे कि मान लो एक बैंड के पीछे मार्च करना है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो जैसे कि उनकी संख्या, आर्मी की संख्या है, और उसमें 32 सदस्य क्या हैं, इसमें से 32 सदस्यों को क्या करना है, मार्च करना है, वो भी बैंड के पीछे। तो क्या करना होगा, इसका HCF निकालना होगा, तभी मालूम चलेगा कि वे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं कि उनकी अधिकतम संख्या कितनी है। समझ गया? तो इसको मैं चल रहा हूं लिखने। तो हमने क्वेश्चन क्या पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, तब इसको सॉल्व करने की जब बारी आई तो हम क्या करेंगे, इसको जो परेड दिया है तो 616 सदस्यों की, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि 32 और ये 616 और ये 32 जो है क्वेश्चन में, ये क्या है, आपको समान स्तंभों में दिया है, समान स्तंभों में मार्च है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दोनों समूहों का समान, यहाँ दिया ना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च। सबसे पहले लिख लेंगे कि दोनों समूहों में, नहीं, दोनों समूहों के समान संख्या के स्तंभों में मार्च। क्या होगा, दोनों समूहों के, यानी 2 समूह है आपके पास, एक मार्च का समूह है यानी इसमें 32 सदस्य हैं, और एक और समूह है जिसमें 616 सैनिक है यानी सदस्य हैं। तो उसमें आपको बताना है तो कितना हो जाएगा, 616 कामा 32 ये ना, हाँ 32। तो अब इसका आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
प्रमेयिका से। तो सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ, तो सबसे पहले हम जान ले कि यहाँ पे बी कौन है ए कौन है। तो ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। क्लियर समझ गया। तो हम 32 को 616 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो ए बी 616 32 इंटू यहाँ पे भाग दिया जाए तो 2 दूना 4, सॉरी एक बार में जाएगा भाग, 2 बार में देखो, 2 बार में 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 अधिक हो जाएगा ना। यहाँ पर एक बार में जाएगा 32। तो 12 में सॉरी 11 में से 2 जा तो 9 और 5 में से 2 जा, सॉरी 5 में से 3 जा तो 2, 29 हो गया। यहाँ पे 6 हो गया ना 6। और इसको भाग दिया जाए 8 से तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 की 24, 24 1 25, 8 3 की 24 1 25, यानी कि आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा 4, 40 आ गया। ओ माय गॉड, ये अधिक हो गया ना। यहाँ पर 296 है ना। 2 मिनट रुकिए, इसको काउंट करके मैं बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट। यहाँ पर तो यहाँ पर 8 256, यहाँ पे 256 नहीं होगा, 9 बार में चला जाएगा। 8 बार में लिया, 9 बार में लेके चले। तो 9 के 9 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। अब इसको भाग दिया जाए तो 16 में से 8 जा तो 16 में से 8 जा तो 8। क्लियर समझ गया। और यहाँ पर ये कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया 8। तो यहाँ पर देखिए ये आर आ गया हमारे पास। तो 32 गुणे 19 प्लस 8, यहाँ पर जो 0 के बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। अब ये फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट चरण। और सेकेंड चरण क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब इसको मान रखें यहाँ पर, तो आप सबसे पहले जानते हो कि ये क्या है 32, और यहाँ पर ये हो गया हमारा बी और ये हो गया ए। तो 32 बराबर 8। अब 8 का भाग दोगे 32 में तो 8 8 3 की 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 0 आ जाएगा। जब r बराबर 0 तो b बराबर HCF, इसलिए HCF बराबर 8 आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और मैं मौका भी दूंगा सबसे पहले कि आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और 2 क्वेश्चन बचा, चौथा और पांचवा, इसको मैं नेक्स्ट डे को पढ़ा दूंगा और इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूँ।